राजगीर हरिद्वार स्पेशल अपने फुल स्पीड पे सफर कर रही होती है और इसी दौरान नालंदा रेलवे ट्रैक पे उसे कुछ हलचल सा महसूस होता है। ध्यान से देखने पे उसे मालूम पड़ता है कि कुछ लोग वहां पे लाल झंडा लेके खड़े हैं और ये सब कुछ देखने के बाद लोको पायलट का हाथ पैर फूलने लगता है। उसे लगता है कि भाई साहब अब इन लोगों की जान बचानी काफी मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी वो जो लोको पायलट होता है वो इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। और उसके बाद क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा तो आप एकदम से हैरान और परेशान रह जाएंगे। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर आते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कई बार अगर इंसान सूझबूझ दिखाए तो भारी से भारी समस्याओं का भी समाधान ढूंढा जा सकता है। और कुछ ऐसा ही नालंदा रेलवे ट्रैक पे भी देखने को मिला जब आपको ये जो हरिद्वार जा रही ट्रेन थी उसके लोको पायलट ने थोड़ी बहुत समझदारी दिखाई और इसी का परिणाम रहा कि 300 लोगों की जान वो बचाने में कामयाब रहा। दरअसल ये जो राजगीर हरिद्वार स्पेशल ट्रेन थी वो हरिद्वार के लिए जा रही थी और इसी दौरान यहां पे लगभग 300 लोग रेलवे ट्रैक के ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे। रेलवे को उसकी सूचना नहीं थी और यहां पे तमाम लोग बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम लोगों के हाथ में लाल झंडा भी था। रेलवे को इसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं था और इसी वजह से जो इस ट्रेन यानी जो ये ट्रेन जा रही थी उसके लोको पायलट को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे पटरी पे उनको क्या मिलने वाला है। और इसी दौरान लोको पायलट की नजर दूर से ही पड़ती है कि कुछ लोग पटरी पे खड़े हैं। हालांकि वो ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि लगभग ये कितने लोग हैं, लेकिन जब ये सब कुछ वो देखता है तो लोको पायलट खुद घबरा जाता है कि भाई साहब ये लगभग जो लोग यहां पे दिखाई दे रहे हैं उनकी जान अब संकट में है, मुश्किल में है। अब उन लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन वो आखिरी प्रयास करता है अपने तरफ से और इमरजेंसी ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद महज 40 मीटर दूरी, मतलब जो लोग जहां खड़े थे उससे 40 मीटर के दूरी पे वो ट्रेन जो है वो रुक जाती है। और वैसे ट्रेन की स्पीड 130 थी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो ट्रेन जो है वह चल रही थी। और इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामीण किस तरीके से खड़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग खड़े हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण है, ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई साहब अंडरपास जो है इसमें पानी भर गया है, पानी 15 फीट से ऊपर चला गया है और इस वजह से 15 जो गांव हैं उनका मुख्य सड़क से ताल्लुक जो है वो टूट गया है। इसको लेके तमाम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेके ग्रामीण काफी बौखलाए हुए थे, गुस्से में थे कि भाई साहब हम किस तरीके से जो है वो आगे काम करेंगे, किस तरीके से हमें दूसरे जगह पे जाना होगा तो जाएंगे। और इन तमाम समस्याओं को झेलते हुए ग्रामीणों ने फैसला किया कि हम ट्रेन रोक देंगे। वो ट्रेन रोकने पहुंच जाते हैं, लेकिन इसकी सूचना रेलवे को नहीं थी। रेलवे की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही कि भाई साहब रेलवे पटरी पे 300 लोग खड़े थे और रेलवे को इसकी सूचना क्यों नहीं थी, इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी, रेलवे अलर्ट क्यों नहीं था इसके लिए। क्योंकि अगर ट्रेन का लोको पायलट समझदारी नहीं दिखाता तो पता चलता है कि 250 से 300 लोग यहां पे खड़े थे और 250 से 300 लोग ट्रेन के नीचे आ जाते और उनकी जान नहीं बच पाती। वो तो लोको पायलट की समझदारी है कि इन लोगों की जान बच गई। और उसके बाद जो है ट्रेन का ब्रेक लगा देने के बाद ट्रेन को रोक लिया गया। उसके बाद वहां के डीएसपी को भेजा गया, उन्होंने मामले को शांत कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, सभी 300 लोग सुरक्षित हैं। और ये जो अंडरपास का मामला है इसके ऊपर भी अब सरकार की नजर चली गई है, इसको भी जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन ट्रेन में जो बैठे लोग थे वो भी काफी घंटों तक परेशान रहे क्योंकि ट्रेन रोक दिया गया था। लेकिन ट्रेन रोकने के दरमियान जो ये बड़ा हादसा था वो होते होते टला है, 300 लोगों की जान बची है। ये बहुत बड़ा गनीमत है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से लोको पायलट ने सूझबूझ के बदौलत 300 लोगों की जान बचा दी, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।